छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में शारदा देवी नाम की विधवा महिला अपने इकलौते बेटे अमित के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने खेतों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाया। अमित शुरू से ही बहुत होशियार था और मां का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने। शारदा देवी रोज खेत जाती, मिट्टी में पैर जलते थे, पीठ पर बोझ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे भरोसा था उसका बेटा अमित एक दिन उसके सारे दुख मिटा देगा। बुक्स सपनों की उड़ान। अमित ने मेहनत की और शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाया। मां ने खेत तक गिरवी रख दिए, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकी। अमित शहर चला गया। शुरू शुरू में फोन आता था, चिट्ठियां आती थीं, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया। मां हर रोज शाम को दरवाजे की ओर देखती और सोचती, शायद आज अमित लौट आए। समय बीतता है। 5 साल बीत गए। गांव में सबको पता था कि अमित अब एक बड़ा अधिकारी बन गया है, पर मां के पास अब भी उसका कोई समाचार नहीं था। लोग ताना मारते, कहाँ गया तेरा बेटा, बड़ा आदमी बन गया, अब मां को क्यों याद करेगा। लेकिन मां हमेशा यही कहती, मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा, उसे अपनी मां की कसम है। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने एक चिट्ठी दी, शारदा देवी की चिट्ठी, जो उन्होंने अमित के नाम लिखी थी। लेकिन वह चिट्ठी अब रिटर्न टू सेंडर के साथ लौटी थी। यानी पता गलत था या अमित ने स्वीकार नहीं किया। उस रात मां ने एक आखिरी चिट्ठी लिखी, बेटा तेरे बिना ये जीवन अधूरा है। अगर मेरी ममता, मेरी तपस्या तुझ तक नहीं पहुंच पाई तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी विफल रही। लेकिन मैं तेरे लिए नाराज नहीं हूँ, बस इंतजार थक गया है। सुबह शारदा देवी अपने बिस्तर पर शांत लेटी थी, हमेशा के लिए। देर से पहुंची आंखें। अगले ही दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से अमित निकला, सफेद शर्ट, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। वह सीधा अपने घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ताला था। पड़ोसी ने बताया, अब वहां कोई नहीं रहता, मां तो कल चली गई। अमित वहीं जमीन पर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। हाथ में वो चिट्ठी थी, जो कभी उसने खोली ही नहीं। अंतिम संदेश। मोरल, कभी कभी हम जिंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि पीछे छूटे वो लोग जो हमें इस मुकाम तक लाए, हम उन्हें भूल जाते हैं। पर जब याद आती है, तो बहुत देर हो चुकी होती है।